फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 2 डिकेड्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए टीचिंग और जो रिसर्च हमने की है, जो ओपीडी में मैंने पेशेंट देखे हैं और जो ट्रीटमेंट्स के ट्रायल्स हमने जितनी भी स्टडी की है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि यदि आपने कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर और ओबेसिटी के बीच में जो कनेक्शन है, जो लिंक है, यदि उसको समझ लिया तो आप बीमारियों से बच भी सकते हैं और आप बीमार होने पे उन बीमारियों को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ होगा ये कि आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देंगे, वो ट्रीटमेंट आप लेंगे, उससे आपको फौरी तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन जो रूट कॉज है, मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम है, वो वहीं बनी रहेगी और आपको लाइफ स्टाइल, मेटाबॉलिक डिसीज़ लेट एंड अर्ली आ जाएंगे और उसको फिर आप होल लाइफ मैनेज करने में अपना टाइम, एनर्जी और मनी लगाएंगे। तो यदि आपको इसको से बचना है तो आपके लिए ये वीडियो है, आप खुद देखें और ये वीडियो कम से कम एक इंसान को शेयर करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं लोगों में ये अवेयरनेस आएगी और लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा, एक अच्छा एटीट्यूड भी मिलेगा और आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट ए राइट हेल्थ, विदाउट ए राइट एटीट्यूड आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर बीमारियों में आपस में संबंध क्या है, ये कैसे स्टार्ट होती हैं और ये फिर कैसे कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हमारे सामने आती हैं। देखो, आपने देखा होगा जनरली कि जब हम यंग होते हैं तो हम सब कुछ खाते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं, तो कोई ऐसा इशू हमारे सामने नहीं आता है। तो जैसे जैसे हम एजिंग पे जाते हैं, उम्र बढ़ती है, तो हमारा गट का जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन के रूप में एक बदलाव आप देखेंगे। आपको गैस बनना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन आना, पेट दर्द होना, खाने का अच्छे से नहीं पचना, पेट का अच्छे से साफ नहीं होना, अच्छे से नींद नहीं आना, ये सब बदलाव हमारे साथ जुड़ जाता है। इस बदलाव का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम व्यायाम करना या तो बंद कर चुके होते हैं या फिर बहुत कम कर चुके होते हैं और एक पोस्चर में हम लगातार बैठे रहते हैं। यानी 3 बदलाव आए, एक हमने व्यायाम बंद कर दिया, दूसरा हम एक पोस्चर में बैठे रहे और तीसरा हम वही फूड खाते रहे जो हम यंग एज में खाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका फूड बदलना चाहिए। आपके फूड में फाइबर बढ़ने चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंक्रीज़ होने चाहिए, लिक्विड डाइट इंक्रीज़ होना चाहिए और जो आप बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फैट और शुगर लेते हैं वो मिनिमाइज़ होना चाहिए और नेचुरल फैट और शुगर पे आपको जाना चाहिए। तो ये जो बदलाव है, पहले तो आप इसको समझिए। तो सबसे पहले इस बदलाव के कारण होता ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन के बाद सेकेंड स्टेज है फैटी लिवर का। फैटी लिवर एक ऐसा बदलाव है हमारे लाइफ में कि जो बीमारियों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फैटी लिवर आएगा और फैटी लिवर से फिर आपको ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी यानी मोटापा आएगा। आप पहले देखेंगे कि आपको हल्का सा फैट पेट पे आया होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे देखेंगे कि होल बॉडी आपकी फैटी हो गई है, आप लेज़ी हो गए हैं, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप डिप्रेसिव हो जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है और आप बहुत ही ज़्यादा डिसओरिएंटेड फील करते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहते, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहते। इसके बाद आता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। एक इंसुलिन ऐसा हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक दोनों फंक्शन को प्रभावित करता है। और थायराइड और इंसुलिन एक मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं जो कि हमारी भूख, प्यास और हमारी एनर्जी, हमारे सारे फंक्शंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होना शुरू होता है तो या तो आपको इंसुलिन कम बनना शुरू होता है या फिर आपका इंसुलिन प्रभावी नहीं रहता है। इंसुलिन और लिवर का एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, मेटाबॉलिक चेंज आना शुरू हो जाता है। जब मेटाबॉलिक चेंज आना शुरू होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कि आपको ब्लड प्रेशर आ सकता है, आपको डायबिटीज़ यानी शुगर आ सकता है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, आपको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो सकता है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस यानी कि आपको महीने में दिक्कत होने लग जाती है, आपको मोटापा आता है, हेयर फॉल होता है, स्किन ड्राई होती है। आर्थराइटिस में आपको जॉइंट स्टिफ होते हैं, इन्फ्लामेशन आती है और आपको दर्द रहता है और आपकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। उसके बाद है आपको एनोरेक्टल इन्फेक्शंस आ सकते हैं। एनोरेक्टल इन्फेक्शन से पाइल्स, फिस्टुला, फिजर, कॉन्स्टिपेशन
और आपको एनल पैसेज का इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। उसके बाद यदि हम क्लिनिकल लेवल पे इसको एनालाइज करें तो आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, आपका बीपी शुगर बढ़ा हो सकता है, और दूसरे भी जो पैरामीटर हैं जिनको हम वाइटल कहते हैं, सोडियम का लेवल है, पोटेशियम का लेवल है, मिनरल्स है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, इन सब के लेवल पे भी आपको एक बदलाव दिखाई देगा। लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें भी कई बार बदलाव दिखाई देता है। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसको हम कैसे क्लिनिकली और मेडिकली समझें, उसके लिए क्या जांच हो सकती है? उसके लिए सिंपल जांच है कि आप CBC कराएं, LFT, KFT और लिपिड प्रोफाइल। उसके साथ विटामिन डी और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड शुगर, HbA1c एंड द ब्लड शुगर रैंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अल्ट्रासाउंड। तो इन सब जांचों में जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से आपके डॉक्टर आप समझ सकते हैं कि आपको मेटाबॉलिक चेंज शुरू हो रहा है। यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है और उसका ब्लड प्रेशर और मोटापा यदि नहीं कंट्रोल में आ रहा है, डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल में आ रही है, तो उसके लिए फिर एक जांच इंसुलिन फास्टिंग वो भी करा के देख सकते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया आएगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट तो डेवलप नहीं हो रहा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट को यदि आपने नहीं मैनेज किया तो इसके बाद आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगे और उनको आप नहीं रोक सकते। और दुनिया भर में ये कहा जा रहा है आजकल कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक चेंज और इंसुलिन रेजिस्टेंट लेट एंड अर्ली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक चेंज को आप समझिए, उसको मैनेज करिए, टाइम से रोकने की कोशिश करिए। अब बात ये आती है कि नेचुरली इसको रिवर्स करने का तरीका क्या है। इसको रिवर्स करने का तरीका है, आप सबसे पहले एक लंबे पोस्चर में ना रहें। आपको हर घंटे 3 मिनट का मूवमेंट चाहिए, यानी कि 24 आवर्स में आपको 48 मिनट्स कोई ना कोई वर्कआउट, कोई ना कोई व्यायाम, कोई ना कोई एक्टिव वर्कआउट करना चाहिए। एंड नंबर 3 ये है कि आप अपने खाने में फाइबर इंक्रीज करिए, और अपने खाने में आप फैट और कंसंट्रेटेड शुगर, इन दोनों को रिड्यूस करिए। पैकेट से कोई फूड मत खाइए। अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, इसको इमीडिएटली स्टॉप करिए। और माइंडफुलनेस लाइफ, यानी कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके कुछ समय आप एक पॉजिटिव एंगेजमेंट रखिए लाइफ में। तो इससे फिर आप अपने इस बदलाव को रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और आने वाली जो डेंजरस प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल की, उनसे आप अपने को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।